हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं मिड वीक मार्केट अपडेट। दोस्तों, कल हमने देखा मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल था। स्पेशली हमने देखा कि ऊपर जो इंट्राडे हाई बना था वो करीबन 23,846 के करीब था निफ्टी फ्यूचर्स। एंड जो बॉटम बना था यहाँ पे कुछ दिन पहले, दैट वाज अराउंड 23,387। सो व्हाट इज द रीजन व्हाई दिस वोलेटिलिटी हैपेंड, थोड़ा सा इसमें हम पहले समझने की कोशिश करेंगे। एंड टू अंडरस्टैंड इन लिटिल बिट डेप्थ, फर्स्ट हमको ये समझना पड़ेगा कि वीकली और मंथली टाइम फ्रेम चार्ट्स पे क्या चल रहा है। ठीक है, अगर हम वीकली और मंथली टाइम फ्रेम चार्ट ठीक से देखेंगे, ये जो राइट हैंड साइड वाला जो चार्ट है ये मंथली टाइम फ्रेम चार्ट है। सो मंथली टाइम फ्रेम चार्ट में अगर हम देखें तो ट्रेंड इज प्रीटी मच अप। ठीक है, ट्रेंड ऊपर की तरफ है अभी भी, वी आर जस्ट रिट्रेसिंग। और फिलहाल ये कैंडल क्लोज नहीं हुआ है बिकॉज नवंबर मंथ अभी भी चल रहा है, टुडे इज 20th ऑफ नवंबर एंड इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, सो इफ यू क्लोज बिलो दिस ऑन दिस मंथ एंड देन ये सपोर्ट टूट जाएगा ऑन मंथली बेसिस विच इज 23,750 इन निफ्टी फ्यूचर्स। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम चार्ट को देखें देन वीकली टाइम फ्रेम चार्ट में क्या हो रहा है इन द मिडिल चार्ट, कि ये जो पूरा लो बना था अक्टूबर 2023 का, यहां से लेके जो रीसेंट हाई बना था आई थिंक समवेयर अराउंड 26,400, सो उसको ये पूरा रिट्रेस कर रहा है। और इसका जो 38.20% रिट्रेसमेंट है 23,500, दिस इज अ वेरी गुड सपोर्ट। ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड सपोर्ट। हालांकि दिस इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट, देर आर मोर स्ट्रॉन्गर सपोर्ट ऑन द डाउन साइड, बट स्टिल सिंस ये वीकली टाइम फ्रेम चार्ट में है इसके लिए हमको इसका रिस्पेक्ट करना ही चाहिए। और अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट पे यहाँ पे आता हूं तो यहाँ पे मैं आप सबके सामने एक मूविंग एवरेज प्लॉट करना चाहूंगा विच इज द 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं सो इट विल बी मोर विजिबल टू यू प्रीटी क्लियरली। सो हम क्या देख पा रहे हैं दैट वी आर ट्रेडिंग बिलो द 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज समवेयर अराउंड दैट। बट यस, ये जो पूरा जोन है, पूरा बैंड है, बेसिकली मैं बोलूंगा कि 23,500 से लेके ये जो रीसेंट लो बना है 23,400, ये अच्छा सपोर्ट माना जाएगा फॉर द निफ्टी फ्यूचर्स फॉर द एंटायर मार्केट। नाउ पहले ये वोलेटिलिटी हुई क्यों ये हमको समझना है। देखिए, डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे हम देखेंगे कि आरएसआई 30 के करीब है, विच मींस द मार्केट वाज ओवरसोल्ड इन द डेली टाइम फ्रेम चार्ट्स। एंड व्हाई वाज इट ओवरसोल्ड? द ऑब्वियस रीजन वाज कि मार्केट ऊपर से ऑलमोस्ट, अगर हम देखें यहाँ पे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वी हैड ऑलमोस्ट करेक्टेड जस्ट मोर देन 11%, 11.41% यू कैन से, इन अ मैटर ऑफ हाउ मेनी ट्रेडिंग सेशंस, 34 ट्रेडिंग सेशंस, यानी कि 52 डेज और 34 ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी हैड करेक्टेड ऑलमोस्ट बाय 11.41%, एंड दैट इज द रीजन आरएसआई वाज ओवरसोल्ड। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पे भी देखूं तो वीकली टाइम फ्रेम चार्ट में आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वी आर ट्रेडिंग बिलो द 50 लेवल। जनरली जब आरएसआई 50 लेवल के नीचे जाता है इट इज अ स्लाइट साइन ऑफ वीकनेस यू कैन से। सो यस, इन द वीकली टाइम फ्रेम चार्ट थोड़ा सा ज्यादा वीक लग रहा था, बट डेली टाइम फ्रेम पे इट वाज मोर क्लियर दैट वी आर नियर सपोर्ट, और सपोर्ट वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पे भी दिख रहा था, बट देयर वाज नो सपोर्ट फ्रॉम द आरएसआई ओवर हियर। अब मैं और ज्यादा शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम चार्ट में जाना चाहूंगा विच इज द आर्ली टाइम फ्रेम चार्ट। देखिए, आर्ली टाइम फ्रेम चार्ट में अगर हम ठीक से देखें तो यहां पे मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दिया मैंने। अगर लाइन चार्ट में मैं अगर मैंने कन्वर्ट करूं तो यहां पे हम देखेंगे दैट देर आर सीरीज ऑफ लोअर लोज इन प्राइस एंड देर आर सीरीज ऑफ हायर लोज इन आरएसआई। सो दिस वाज अ डिसेंट, दिस वाज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डाइवर्जेंस। ये ठीक ठाक पॉजिटिव डाइवर्जेंस था, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था, बट ये एक अच्छे सपोर्ट पे आ रहा था। सो दैट इज व्हाई इट मेड इट सेंस। एंड इफ यू चेक, यहां से अच्छा बाउंस बैक आया। नाउ व्हाट इज द रीजन व्हाई दिस बाउंस बैक गॉट सोल्ड इन? अभी काफी लोग बोलेंगे कि कल जो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो डेवलपमेंट हुआ है दैट इज द रीजन व्हाई इट हैज फॉलन, बट यू कैन से सो इफ यू आर ट्रैकिंग न्यूज, एंड मुझे कोई आदत नहीं है न्यूज वगैरह ट्रैक करने की, बट इट वॉज विजिबल, it was clearly visible that this was the previous low, and this previous low will work as a resistance. Even this would work as a resistance in fact. Why? Because ये भी एक छोटा सा लो था, और अगर हम ठीक से यहाँ पे देखें ये भी एक छोटा सा लो था। अगर हम थोड़ा और ऊपर जाते हैं, so this band is also, this level is also a resistance.
सो अगर वापस निफ्टी फ्यूचर बाउंस बैक करने का ट्राई करेगा, देन यू विल सी दैट 23,800, 23,900, 24,000, अगेन 24,200, ये जो पूरा बैंड है 24,200 से लेके 23,800, ये पूरा एक बैंड है जो एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करेगा मार्केट में। ये हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, जब भी मार्केट बाउंस होता है एंड सडनली वी से दैट अरे बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, क्यों वॉलेटाइल है ये समझना जरूरी है। ठीक है, सो आई होप दिस ब्रॉट लिटिल बिट ऑफ क्लैरिटी इन ऑल ऑफ योर माइंड्स। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी की तरफ थोड़ा सा लेवल्स वगैरह देखते हैं। अगर मैं बैंक निफ्टी देखूं तो अभी भी ट्रेंड जो है मंथली टाइम फ्रेम चार्ट में ऊपर है। वीकली टाइम फ्रेम चार्ट में आई थिंक वी आर कंसोलिडेटिंग, थोड़ा सा वीकनेस दिख रहा है। इन द डेली टाइम फ्रेम चार्ट वी कैन सी दैट वी आर ट्रेडिंग अराउंड अ सपोर्ट बैंड। यहाँ पे जो सपोर्ट बैंड है मैं बोलूंगा कि ये पूरा सपोर्ट बैंड है, बिकॉज मल्टीपल टाइम्स बैंक निफ्टी हैज टेकन सपोर्ट फ्रॉम हियर, यू कैन सी। ठीक है, ये भी एक सपोर्ट है, और यहाँ पे एक 200 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है। ठीक है, सो द बैंक निफ्टी सपोर्ट इज अराउंड यू कैन से 50,200 से लेके 49,900, 50,200 से लेके 49,900, ये पूरा सपोर्ट बैंड है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट बाउंस बैक, दैट इज द रीजन व्हाई बैंक निफ्टी बाउंस बैक प्रीटी नाइसली। और अगर आवरली टाइम फ्रेम चार्ट पे भी देखें तो अगर यहां से जो सेल ऑफ आया है वो क्यों आया है, द रीजन इज वेरी सिंपल, दिस प्रीवियस लो एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो बैंक निफ्टी फ्यूचर ने टेस्ट ही नहीं किया लेवल, तो रेजिस्टेंस कहां से आएगा? वेल, इसका मैं आंसर काफी टाइम अपने वीडियोस में शेयर करता हूं। इफ यू आर अ रेगुलर वॉचर ऑफ माय वीडियोस तो आपको ये याद होगा कि मैं हमेशा बोलता हूं दैट मार्केट हैज इट्स ओन माइंड, मार्केट हैज इट्स ओन माइंड, और कभी कभार जो प्राइस होता है वो कंप्लीटली टेस्ट नहीं करता। ठीक है, कंप्लीटली टेस्ट नहीं करता रेजिस्टेंस को, और उससे पहले ही प्राइजेस जो हैं वो नीचे आना चालू हो जाते हैं। सो प्राइजेस वुड हैव सेंस्ड दैट 51,200 पे एक रेजिस्टेंस है, तो 5150, 150 पॉइंट बैंक निफ्टी में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता, एंड दैट इज द रीजन वी सॉ दिस इंट्राडे वोलेटिलिटी, वी सॉ दिस सेल ऑफ। ठीक है, नाउ अगर बैंक निफ्टी में थोड़ा सा और डीप डाइव करूं, अगर मैं प्राइवेट बैंक्स के तरफ अगर मैं देखूं तो प्राइवेट बैंक्स में भी वी हैव broken the support, we retested the support here and we are trying to go down. The main two banks जो हैं प्राइवेट बैंक में, HDFC Bank is still showing a lot of resilience, it is showing a lot of you can say strength on the upside, because इतनी bearish market में, इतनी volatile market में भी it is clearly trading above the 200 days moving average. It is also trading above the previous low, trying to go higher. So this is a sign of strength for sure. If you go to the ICICI Bank, which is the next stronger stock over here, मोमेंटम यहाँ पे नहीं दिखेगा, यू विल नॉट सी एनी मोमेंटम विच यू सॉ समवेयर हियर। यहाँ पे मोमेंटम नहीं है, बट यू कैन सी लिटिल बिट ऑफ कंसोलिडेशन, प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ा है अभी भी। सो यस, दिस इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, बट अगर ऊपर की तरफ मोमेंटम आया देन आई थिंक इट विल हेल्प द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी मोर लिटिल बिट इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ। PSU बैंक्स के बारे में अगर मैं बात करूं, PSU बैंक्स डिड सी वन डे पुल बैक एंड अगेन अ सेल ऑफ, एंड यू कैन सी वेरी क्लियरली दैट द PSU banking index is facing resistance from this 200 days simple moving average. अगर मैं और ज्यादा डीप डाइव करूं, स्पेशली इन SBI, बिकॉज SBI में एक चीज मैंने मार्क की है कि SBI went up initially, it gave a breakout with this particular candle, and this second candle was even more better one. Why? Because it tried to close this entire gap. ओके, ये जो पूरा गैप था, इस गैप को पूरा क्लोज करने का काम इस कैंडल ने किया, बट प्रॉब्लम वाज, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कहा है दैट अपार्ट फ्रॉम SBI देयर वर नॉट मेनी बैंक्स व्हिच वर प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ। हाँ, एक बैंक था बैंक ऑफ बड़ौदा, बट उसमें भी एक अच्छा कैंडल नहीं बना था, एंड दैट इज द रीजन उसमें जो पॉजिटिविटी थी वो नेगेट हो गई विद द सेल ऑफ। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आफ्टर अ शॉर्ट रन अप इट हैज कम डाउन, it is consolidating, it is holding on, but the moment it closes below this level of 796, especially this 200 days simple moving average जो continuously यहाँ पे एक support level की तरह काम करे, then I think जो भी पॉजिटिविटी यहाँ पे क्रिएट हुई है लास्ट कुछ दिनों में वो नेगेट हो जाएगी।
That is what we need to understand. And apart from this particular stock, अगर हम दूसरे प्राइवेट बैंक सॉरी पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ ध्यान दें, तो you can see a sell off and then you can see a little bit of pullback. After this pullback, what happens is important because this pullback is again finding resistance at this particular level. Okay. Going ahead in PNB also started a fall, gave a pullback. After the pullback, you can see the next day immediately you can see a sell off is coming up. So अभी भी selling persist हो रही है. दूसरा अगर मैं कैनरा बैंक के बारे में बात करूं, कैनरा बैंक gave a fall, a pullback on 18th of November. Yesterday on 19th we saw a little bit of pullback, and again this pullback saw resistance coming up at this previous high, and you can see this selling going ahead. Okay. Now going ahead with the energy pack. Energy pack अगर मैं बोलूं तो सबसे पहले एज एन इंडेक्स में बोलूंगा तो इंडेक्स इज क्लोज टू अ 38.20% Fibonacci retracement of this entire bull run which bottomed out on Feb 2023. Will it stop here or not is a matter of I think $1 million question. I think it's very difficult to say that because जिस तरह से ये correct हुआ है, there are very very small candles, very little consolidation which has happened. Even if you see in the daily time frame chart, बीच में यहाँ पे I think in the starting of November there were a little bit of signs of consolidation, और एक pullback अगर होता और pullback के बाद sell off होता then it would make sense. But it did not happen. Even there were signs of positive divergence in the price, but it did not happen. So you can say that traders or investors or people who are holding stocks in this particular sector are ready to sell these stocks at any damn rate. कोई भी rate हो, they are ready to sell. Just in this particular stock, GAIL, this was a brilliant pullback, and this was a very good time actually for swing traders to possibly create positions. And you can see this continuing on the downside. You see in petroleum, again, sell off continues. यहाँ पे एक 200 दिन का moving average as a support काफी नजदीक है. Even this stock is going down. यहाँ पे भी देखिए एक positive divergence था, and this positive divergence did not work. So just a small thing which I want to share apart from this video कि positive divergences will not work every time. You should be very very open to that. Positive divergences in RSI will work sometimes, and sometimes they will not work. That is what you need to understand. Petronet, again, it's coming down. Reliance, the king of stocks, I think. Reliance right now is near a very big support. You can see over here. इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम चार्ट में अगर कन्वर्ट करूं तो वीकली टाइम फ्रेम चार्ट में इट इज ट्रेडिंग at a 161.80% Fibonacci extension, RSI almost close to 30, and this extension is coexisting with a previous high. So this is a decent support, but the question is, will this support work or not? Only time can tell. यहाँ पे अगर आप देखो on this day 14th of November there was a little bit sign of pullback, again a hammer, but जो कल हुआ हमने देखा अर्ली टाइम फ्रेम चार्ट में it took resistance from this particular zone, from this zone previous high, and again the sell off started. So I think prices are not ready to hold on. So as a trader, as a swing trader, as a momentum trader, whoever has holding short positions in these stocks, in energy pack stocks, you can continue to hold them. But एक चीज caution मैं आपको जरूर बोलूंगा कि ये जो sell off है बहुत fast नीचे की तरफ जा रहा है. RSI is at 30 and you can see prices are away from these moving averages. So pullback कब आएगा कब नहीं आएगा ये कहना मुश्किल है, but as a trader you can do just one thing, that at least manage your risk and keep trailing your stop losses. ठीक है. Metal pack is I think इसका जो momentum है in the monthly time frame chart is sort of, you can say, dying out in the sense is it's getting weaker, and the main reason is this higher high in price, lower high in RSI. This is one of the reasons why this is happening. Prices have come down. You can say a sort of, not exactly, a sort of a double top formation or something. And the moment we close below this particular low of August 2024, थोड़ा सा और weakness हमको दिखने मिलेगा in the metal pack. But
again, in the metal pack, we'll have to understand one thing, that not all stocks will perform in the same way. जैसे कि अगर मैं जिंदाल स्टील एंड पावर की तरफ देखूं, so जिंदाल स्टील एंड पावर is more weaker than other stocks. If you have a look at Tata Steel, again Tata Steel is one stock which is more weaker. हालांकि एक leader है, it is more weaker than other stocks. It started falling much before. You can see this is the highest high of Tata Steel, which was in June 2024, and currently we are at 138. But if you compare that with Hindalco, Hindalco has not made a second higher high so far. So as a chart, as a quality of chart, as a state of trend, it is a little bit more stronger, but yes, in the short term trend, it's looking weaker and you should be careful about it. Okay. So yes, overall metal pack seems to trying to go down. Even in JSW Steel, it is trying to go down and close below this. But the thing is that every stock in the metal pack will act differently. So आपको stock specific trades लेने पड़ेंगे. Autopac again, I would say that it is one of the stocks which had rallied pretty nicely. Now some sort of weakness is visible over here. The sector has retraced pretty much a lot in the weekly time frame chart. In the daily time frame chart, it did try very hard to possibly give a pullback, but so far it has not been successful. I think in coming days, we'll have to see what is happening over here. But if this low is broken and the sell-off continues, then this will be a sign that जो भी pullback की signs थी वो negate होते जा रही हैं. Now this is one stock again which I would like to highlight, that ये जो stock है इसने pullback दिया, and after the pullback it has not been able to come down. If it starts trading below 210, 212, then I think as a trader, one should watch it as a swing trader, as a momentum trader. ठीक है. Finance pack में मैं अगर बोलूं that in the monthly time frame chart the trend is up, in the weekly time frame chart the trend is flat, and we are consolidating and we are trying to correct on the downside. In the daily time frame chart, we'll see that we have, after a sell-off, we have started a consolidation. After consolidation, we have started a sell-off. We have pulled back on the upside, and in this pullback, if you just see the hourly time frame chart over here, we have taken resistance from this previous high, and we are trying to hit these previous lows. Okay, so this is what is happening in the finance pack. If you see the main stocks like Bajaj, Finserv, and all these stocks, which are the main stocks, they're clearly showing signs of negative fall in the market. Even if you have a look at Bajaj Finance, again over here same thing, very choppy in the weekly time frame chart, extremely choppy in the monthly time frame chart. Our daily time frame chart might give a decent pullback, and the stocks are trying to hit on the downside. So you have to be very careful. If you're a long only trader, you might feel that Bajaj Finance, Finserv are very good stocks, but you should question yourself that is it a good time to pick them? Answer is no. Consumption pack has corrected a lot. I think in the previous जो bull run हुआ था इसका अक्टूबर 2023 में, वहां से रहेगा हम अगर ऊपर की तरफ रिट्रेस करें, it has retraced pretty much. It is trading near the 200 days simple moving average over here. It's taking a support. It's trying to take a support. It's trying to pull back. But will it be successful? I think seems very doubtful. If we close below this for next 2 to 3 days, the sell-off might continue. Only catch over here is that this sell-off is happening continuously when the RSI is on the oversold zone. You can see continuously RSI went oversold over here, but there is no signs of pullback, no signs at all. Okay, because if it gives a pullback, and then if it tries to come down, then it will give a lot of opportunity to short-term momentum traders. FMCG pack, I think in terms of weekly time frame chart, if you use a Fibonacci, it would have retraced pretty much. If I just connect with these previous high, it has corrected almost till this 78.6% Fibonacci retracement. And the thing is, you can see a very big green candle. Now this candle is not yet complete, so this is not
you can say useful as of now till the Friday's close. अगर हम daily time frame chart पे भी आते हैं, so you will see that this is a lower low in price, and you will feel that this is a higher low in price, but this is not a positive divergence. It looks like one, but it is not a positive divergence, and weakness continues. See, ITC is again the king of stocks, and ITC is trying to correct. It is at a 127.20% extension of this entire rise in the stock. If we break this low of 460, 462, then the next support could be near 453, 450. All right. Infrapack. Infrapack, I think I had clearly stated in my previous video also that it is one of the sectors which has rallied pretty nicely, and it is overstretched in the monthly time frame charts. अगर हम daily time frame chart को ही सिर्फ देखते रहेंगे तो हमको लगेगा अरे ये तो काफी नीचे आ गया है, RSI is oversold, and we'll keep buying on dips. But we need to understand कि with the shorter term time frame charts हमको बड़े time frame charts भी देखने चाहिए, because we need to understand that when this correction is happening, this correction is happening for this entire run or this entire run. ये हमको समझना जरूरी है. That is why at times people, while buying stocks in a fall, they are they do it much before than actually they should be doing it. Although I am not a buy on dips trader, I'm more of a breakout trader, a positional and a swing trader. But even an investor who is doing it, you need to be very careful about it. All right. Now the thing is, weakness is persisting. मैंने दो stocks share किए थे. I think one was ACC. You can see the stock is still in the negative area. Ambuja Cement, हाँ यहाँ पे एक अच्छा pull back आया था. Again, you can see an inverted hammer. Still, I would say that the weakness persists. And the third one was JK Cement. तो मैंने सब cement stocks के ऊपर ही ध्यान रखा था. And in all these three stocks, I think weakness continues. Only thing is, ये जो candle यहाँ पे बना है in the JK Cement stock, it is made at a support. So I think जितना ज्यादा हम previous low के नीचे रहेंगे, it will be better for the short sellers, because it will give a confirmation that this candle, which is looking like a high wave candle, this is not exactly a high wave candle, but it will make sure कि थोड़ा बहुत भी जो भी पॉजिटिविटी इस कैंडल ने क्रिएट किया है वो नेगेट हो जाएगा. ठीक है. बट यस, वन थिंग आई विल ऑल्सो से दैट जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस हैं, वन शुड कंटिन्यूअली keep watch on them, and if a pullback comes up, you should always obey it. IT pack. Now, ये मैंने previous video में भी कहा था that IT pack is one sector which is outperforming almost all other sectors because it is not falling. It is staying much on the higher side. ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर है 200 दिन moving average के ऊपर है and we are outperforming. It is much higher. Although it is not extremely at the highest point, but it is not even far away from the highest point. So in that context, I would say. But if you have a look at this stock, Infosys. So Infosys is trying to go on the upside, but in last 2 days, it saw a little bit of sell-off. Again, yesterday also, it has been able to make a negative candle, which is a gravestone doji. Gravestone dojis are generally not a very good candle. So this is something, ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टॉक में क्या होता है. और यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस बैंड, यू कैन सी दिस पर्टिकुलर बैंड, ये मैंने रखा है यहाँ पे. और ये मैंने पहले भी बोला था दैट इन्फोसिस इज अ डिसेंट स्टॉक, बट इट इज नॉट एक्सट्रीमली बुलिश. और इस बैंड के ऊपर 3-4 दिन क्लोज आया एंड वापस नीचे आ गए. एंड द सेकेंड स्टॉक वॉज टेक महिंद्रा, जो मैं काफी दिन से शेयर कर रहा हूँ. सो टेक महिंद्रा, आई वुड से इट्स स्टिल होल्डिंग ऑन प्रीटी नाइसली. इट वेंट डाउन on 18th of November, but according to me, the positivity had still not been negated. Yesterday, it made a pretty nice rally. It was more than 3.40% up. It was looking pretty positive, but I think when we saw that the entire market started coming down, even this particular stock has retraced a little bit. Now, what happens in the next 2-3 days will be very, very important. Yes, so far, so good. IT pack is holding on. I should also say that Tech Mahindra is looking pretty good. हालांकि ऊपर एक विक बना है, which is not a good sign. But so far so good. But you have to keep your eyes open कि आगे आने वाले दिनों में क्या होता है इस सेक्टर में और इन दोनों स्टॉक्स में. Pharma pack, one of the outperforming sectors in the bull run of from March 2023 to the recent highs.
Currently the stock has currently the index has corrected. Now it's trying to consolidate. This is the first sign that this is a small doji. Although ये candle close नहीं हुआ है, but you can see in the daily time frame charts तीन ऐसे candle बने हैं which where you can see lack of direction and RSI is oversold. So little bit of consolidation is visible in these stocks. If you check Sun Pharma, which is one of the outperforming stocks in the pharma pack, यहाँ पे एक hammer बन गया है in the weekly time frame chart and we can see a small pullback. Now the thing is RSI अभी भी 30 के नीचे नहीं गया है and this pullback is visible. Now we need to keep our eyes open as a trader that will this pullback continue even further or not. If this pullback continues further, then as a trader मुझे दूसरे pharma stocks क्या कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. Like if I go to other pharma stocks like say Apollo Hospital, they're not looking that great. If you look at Aurobindo Pharma, it has corrected pretty much, extremely oversold, decent chances of a bounce back, but will it bounce back? Obviously time will tell. If you look at Biocon, the first signs of weakness is visible over here. Cipla, I think again, some sort of negativity is still persisting as per the daily time frame charts. Divi's Lab, one stock which is outperforming. It has not gone up so much considering the overall weakness, but ये स्टॉक अभी भी ऊपर के लेवल्स पे है एंड हमको यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल्स दिख रहे हैं. अगर मैं डॉक्टर रेड्डी स्टॉक देखूं तो डॉक्टर रेड्डी हैज आल्सो क्रैश्ड प्रीटी नाइसली. लुपिन अगर हम देखें विच इज वन ऑफ द वेरी गुड स्टॉक्स, यहाँ पे भी हाँ एक पुल बैक है बट नो साइंस ऑफ बॉटम आउट और समथिंग. टोरेंट फार्मा अगर मैं देखूं, टोरेंट फार्मा भी एक वीकिश स्टॉक्स है, हालांकि ऊपर से काफी करेक्ट हो चुका है बट यहाँ पे अभी भी कुछ पॉजिटिव दिख नहीं रहा है. सो वील हैव टू वेट एंड वॉच. ओनली सन फार्मा इज वन स्टॉक which is showing little bit of positivity. So as a trader, will I give importance to this stock if it starts going higher? देखिए ये डिपेंड करेगा आपके नेचर पे एज अ ट्रेडर. आई वुड से कि मेरा जो नेचर है एज अ ट्रेडर, मेरा जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स मार्केट, आई विल पॉसिबली ऑल्सो वेट फॉर अदर स्टॉक्स टू डू द सेम. ओनली बिकॉज वन पर्टिकुलर स्टॉक इज शोइंग पॉजिटिविटी, इट्स नॉट इन माई नेचर दैट मैं जाके स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करूंगा. मैं दूसरे स्टॉक्स के लिए भी वेट करना चाहूंगा कि दूसरे स्टॉक्स क्या यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा पाएंगे, क्या ऊपर जा पाएंगे, देन पॉसिबली आई विल गिव इट अ थॉट. सो मैं अपडेट करूंगा अपने आने वाले वीडियोस में, बट लेट्स वेट and watch what the price action is showing in other stocks of pharma and even in Sur Pharma, because just one green candle cannot make sense. You need to have further positivity also. Okay. PSU sector, one of the sectors which had extremely rallied. I think it is still continuing on the downside. This is a recent support 9576. इसके नीचे अगर हम close हो जाते हैं, then we will be able to test this 9029. Okay, so whoever is holding short positions in these stocks, you should continue to hold them with a trailing stop loss. Realty pack, again one of the sectors in the bull run of April 2023 to the recent highs performed pretty nicely. ये sector थोड़ा सा, I should say, it has corrected. In the last couple of weeks, it has tried to consolidate. हालांकि yes, price has gone down, but ज़्यादा momentum मुझे visible नहीं है. अगर मैं 2 वाले time frame charts पे अगर देखूं तो यहाँ पे what is happening is this high is taking resistance from this particular cluster. So if we break 954, 946, then वापस एक छोटा सा, I'm talking about couple of days of sell-off, could be visible in this pack and we might try to test the recent lows. Mid cap rallied pretty much, retraced a lot also. अगर हम यहाँ पे Fibonacci retracement का यूज करें and if we connect it to the recent highs and lows, हम देखेंगे कि we are trading below the 23.6% Fibonacci retracement, but we are a little bit far off from this particular support, and this support is beautifully coexisting with this 261.80% extension. और यहाँ पे है एक 200 दिन का मूविंग एवरेज. This pullback could not see any sort of
इंपॉर्टेंस बिकॉज ये जो प्रीवियस हाई था उसने एज अ रेजिस्टेंस काम किया है. सो इफ यू ब्रेक दिस रीजन लो after the sell off, then we'll try to test this particular levels. Okay. So now looking at the entire sectoral analysis, मैं इतना ही कहूंगा that Nifty entire market is trading between recent supports, recent recent supports and resistances. अगर मैं सिर्फ निफ्टी के बारे में बात करूं और मैं कंपेयर करूं द स्ट्रेंथ ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये जो सपोर्ट है 38.20% फिबोनाची रिट्रेसमेंट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस in the 2 hourly time frame chart or the 1 hourly time frame chart. Why? Because वीकली टाइम फ्रेम चार्ट है तो ये एक बड़ा टाइम फ्रेम है, तो उसका सपोर्ट विल ऑब्वियसली हैव मोर इंपॉर्टेंस. बट अगर मोमेंटम जो है, देखिए ट्रेंड और मोमेंटम दोनों अलग चीजें हैं. अगर मोमेंटम कंटिन्यूसली परसिस्ट करेगा नीचे की तरफ ऑन द डाउन साइड, देन दिस सपोर्ट विल नॉट वर्क. आई थिंक आने वाले दिनों में हमको पता चलेगा क्या ये एक सही टाइम है एज अ स्विंग ट्रेडर टू इनिशिएट मोर नंबर ऑफ ट्रेड्स. अकॉर्डिंग टू मी, नो. Is it a good time for a contrarian trader or possibly a positional trader to initiate a lot of trades? The answer is no. हाँ, if you are a swing trader और अपने ऊपर के levels पे काफी short positions initiate करके रखें, you can continue to hold them, but please, it's a request, please अपने trailing stop losses को importance दें and continuously monitor them. Because what happens is in a correction, generally जो pullback आता है वो बहुत vicious होता है, बहुत fast आता है. इसका एग्जाम्पल कल हमने देखा. हालांकि ये पुल बैक सस्टेन नहीं हुआ, बट यू कुड सी इन जस्ट वन डे द एंटायर स्क्रीन वाज लुकिंग ग्रीन. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ठीक है. सो आई होप आज का जो वीडियो है थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा इन अंडरस्टैंडिंग हाउ मार्केट्स आर गोइंग अहेड, एंड ट्राई टू शेयर दिस वीडियोज विथ अदर ट्रेडर्स एज वेल जिनको इस वीडियो से भी हेल्प मिलेगा. ट्रेड लेस, ट्रेड वाइजली. थैंक यू.